नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहि सवसाहोणं प्रमाणादर्थसंसिद्धे स्तदा भासाद्विपर्यया इति वक्ष्यतयो लक्ष्मण सिद्धिमल्पं लघीयसा नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणं। पंच परमेष्ठि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान माणिकनंदी स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, सनातन जैन धर्म की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकारमयी देशना को समझने के लिए 4 अनुयोगों की व्यवस्था बनाई। उनमें से महान अनुयोग द्रव्यानुयोग, और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर परीक्षामुख का अध्ययन कर। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर माणिकनंदी स्वामी न्याय शास्त्र परीक्षामुख सूत्र में हमें प्रमाण का बोध करा रहे थे। जो सम्यक ज्ञान प्रमाण है, उस सम्यक ज्ञान को प्रमाण बनाते हुए उसके 2 भेद बताए। एक प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा परोक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण के भी 3 भेद हमने समझे। एक साक्षात प्रत्यक्ष, एक विकल्प प्रत्यक्ष, एक साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। फिर परोक्ष के 5 भेद हम समझ रहे थे। स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम। अनुमान के विषय में हमने निर्णय किया था साधन से साध्य की प्राप्ति अनुमान था। उस साध्य को 3 प्रकार से हमने समझा। पुनः हेतु के, साधन के 4 भेद हमने समझे। उपलब्धि, अनुपलब्धि, विरुद्ध, अविरुद्ध। इनका जोड़ करते हुए विधि रूप अविरुद्ध उपलब्धि और प्रतिषेध रूप विरुद्ध उपलब्धि, पुनः प्रतिषेध रूप अविरुद्ध अनुपलब्धि और विरुद्ध अनुपलब्धि विधि रूप। इस प्रकार से हेतु के 4 प्रकार हमने समझे। अविरुद्ध उपलब्धि के 6 प्रकार हमने 61 नंबर सूत्र से 67 नंबर के सूत्र तक पढ़े। व्याप्य, कार्य, कारण, पूर्वचर, उत्तरचर और सहचर। ये जैसे अविरुद्धोपलब्धि के भेद थे, बिल्कुल यही विरुद्धोपलब्धि की भी भेद थे। इसलिए उपलब्धि हेतु के 6 और 6 12 ऐसे प्रकार हमने समझे। अब यहाँ पर अनुपलब्धि यानी जो प्राप्त नहीं है, ऐसे अनुपलब्धि की अविरुद्धता यानी अविरुद्ध की अनुपलब्धि। 2 प्रकार से हमें इस हेतु को समझना होगा। पहले तो 2 हेतु मुख्य, उपलब्धि, अनुपलब्धि। उपलब्धि यानी प्राप्ति और अनुपलब्धि यानी अप्राप्ति। तो अनुपलब्धि रूप उस अप्राप्ति को भी हमें 2 प्रकार से समझना होगा। एक विरुद्ध की अप्राप्ति और एक विरुद्ध की अप्राप्ति। विरुद्ध की अप्राप्ति विधि रूप कही जाएगी, क्योंकि 2 बार निषेध 1 बार सकारात्मकता को कहता है, और एक बात की सकारात्मकता और दूसरा नकारात्मकता, ये नकारात्मक ही कहा था। जैसे गणित में भी, बैच में भी आपने समझा होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है और नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ही रहता। ऐसे यहाँ विधि और निषेध को समझना। विरुद्ध की अनुपलब्धि यानी जो विरुद्ध है वह उपलब्ध नहीं है, मतलब क्या है? अविरुद्ध की उपलब्धि है। समझना, अविरुद्ध उपलब्धि इज इक्वल टू विरुद्ध अनुपलब्धि। अविरुद्ध
उपलब्ध है मतलब विरुद्ध उपलब्ध नहीं है, विरुद्ध उपलब्ध नहीं है मतलब अविरुद्ध उपलब्ध है। समझ में आया अंतर? दो नेगेटिव, विरुद्ध अनुपलब्धि, विरुद्ध की अप्राप्ति मतलब विधि हो गई, और अविरुद्ध की अनुपलब्धि यानी जो विरुद्ध नहीं है उसकी अनुपलब्धि। धुआं नहीं होने से, अंतर समझ में आया क्या? धुआं नहीं होने से, नहीं होने से अनुपलब्धि थी, पर हमें सिद्ध अग्नि करनी थी तो अग्नि के लिए अविरुद्ध तो था पर अनुपलब्धि थी। यहाँ अग्नि नहीं है, क्यों नहीं है? धुआं नहीं होने से। ये अग्नि तो साध्य था पर अनुपलब्धि धुएं की थी, हेतु की थी, इसलिए इसे अनुपलब्धि प्रतिषेध रूप हेतु का। दो हेतु समझ में आया अनुपलब्धि के, विधि और निषेध, प्रतिषेध। जहां दो बार निषेध होगा वहां एक बार विधि होगी। दो बार निषेध कहा मतलब एक बार विधि है। मैं ऐसा नहीं कहता कि ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि ऐसा नहीं है मतलब क्या हुआ? मैं ऐसा कहता हूं कि ये है, ये विधि वाक्य था। मैं ऐसा नहीं कहता कि ऐसा नहीं है, तुम मूर्ख हो ऐसा मैं नहीं कहता। दृष्टांत समझ में आया? आप मूर्ख है ऐसा मैंने नहीं कहा, मतलब क्या कहा? आप समझदार है। नहीं, मूर्ख नहीं है ऐसा मैंने नहीं कहा, मतलब क्या है? दो बार निषेध किया, आप मूर्ख नहीं हैं ये मैंने नहीं कहा, मतलब क्या कहा? आप समझदार है कहा कि आप मूर्ख है कहा? बहुत सोच समझ के निर्णय करना। आप मूर्ख नहीं है ऐसा मैंने नहीं कहा, मूर्ख नहीं है और नहीं कहा, मतलब क्या कहा मैंने? सोच समझ के बहुत अच्छे से, इसलिए मैंने कहा था कि अनुपलब्धि समझना थोड़ी सी कठिन जाएगी। मैंने ये नहीं कहा कि आप मूर्ख है। अब समझना, मैंने ये नहीं कहा कि आप मूर्ख नहीं हैं, मतलब आप मूर्ख है कि समझदार है? आप मूर्ख नहीं है मतलब इतना का ही अर्थ कर दो। आप मूर्ख नहीं हैं मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? पर मैंने ऐसा नहीं कहा, वही तो कह रहा हूं मैं। आप मूर्ख नहीं हैं ऐसा मैंने कहा नहीं है, मतलब आप, ये मैंने कहा। निषेध करना है, दो बार निषेध किया, सकारात्मकता शब्दों से नहीं, हमारा अभिप्राय किस प्रकार से है उसे हमें इस अनुपलब्धि हेतु को समझने की आवश्यकता। क्योंकि सीधा सीधा तो हमने ऊपर वाले इसमें समझ लिया, पर अब उसको ही थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए, थोड़ा सा घुमाते हुए आचार्य भगवान समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप ऐसे हो, पर हो मतलब हो, आप हो इसलिए तो नहीं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं कहा मैंने। अगर मैं ये कहता कि आपको मैंने समझदार नहीं कहा, ऐसा मैंने नहीं कहा, आप समझदार नहीं हो ऐसा मैंने नहीं कहा, मतलब आप समझदार हो। अंतर समझना, निषेध निषेध को हमें विधि रूप ग्रहण किया जाएगा। जैसे गणित का सिद्धांत है ऐसे यहाँ भी सिद्धांत, इसलिए वो विधि रूप हो गया। और एक बार निषेध कह दिया कि आप मूर्ख नहीं हो मतलब समझदार, ये विधि प्रतिषेध रूप निषेध रूप हुआ। और सीधा सीधा पर वाक्य उल्टे प्रकार से कह दिया, तो वह विधि तो कहनी थी पर किसी को बुरा लग जाता। मैं आप कहता आप मूर्ख हो तो बुरा लगता, तो उसको यही कहेंगे आप मूर्ख हो ऐसा मैंने नहीं कहा। हाँ, दूसरे ने कहा, मैंने थोड़ी कहा। ये विधि परक वाक्य। अब पढ़ते हैं उसके 7 हेतुओं को, 7 भेदों को, जहां अविरुद्ध अनुपलब्धि के भेदों को 74 नंबर के सूत्र में आचार्य भगवंत समझा रहे। पढ़ते हैं 74 नंबर के सूत्र को।
अविरुद्धानुपलब्धि प्रतिषेधे सप्तथा स्वभाव व्यापक कार्य कारण पूर्वोत्तर सहचरानुपलम्भ भेदात। अब एक साथ पढ़ते हैं, बन गया। स्वभाव व्यापक कार्य कारण पूर्वोत्तर सहचरानुपलम्भ भेदात। अब एक साथ पढ़ते, अविरुद्धानुपलब्धि प्रतिषेधे सप्तथा स्वभाव व्यापक कार्य कारण पूर्वोत्तर सहचरानुपलम्भ भेदात। धीरे धीरे हम पढ़ेंगे तो व्यवस्थित समझ में आता है। होता यह है कि हम जल्दी पढ़ने के चक्कर में शब्द गड़बड़ हो जाते हैं, और इससे भी अगर धीरे पढ़ेंगे तो आपको ही अब इसका अर्थ आने लग जाएगा। पुनः मैं बहुत धीरे से पढ़ता हूँ, आप इसका अर्थ निकालने का प्रयास करना। नीचे को बाद में देखेंगे। अविरुद्ध अनुपलब्धि ही प्रतिषेधे सप्तथा स्वभाव व्यापक कार्य कारण पूर्वचर उत्तरचर सहचर अनुपलम्भ भेदात। जितनी स्पीड हम कम करेंगे उतना हमें विषय समझ में आएगा। हमें आज तक किसी सूत्र गाथा श्लोक या ग्रंथ का अर्थ वास्तव में क्यों नहीं समझ में आया, आचार्य भगवंतों के अभिप्राय भाव क्यों नहीं पकड़ में आए? क्योंकि हमें पूरा करने की पड़ी होती है। ये पढ़ो वो पढ़ो वो पढ़ो, हो गया। अगर इसी वाक्य को, एक ही श्लोक को हम बहुत धीरे धीरे और 10 बार पढ़ेंगे तो अर्थ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इतना स्पष्ट रूप से आचार्य भगवंतों ने सूत्र और गाथाओं का व्याख्यान किया। क्या कहा? अविरुद्ध अनुपलब्धि, ये हेतु का भेद था। प्रतिषेधे, प्रतिषेध रूप सप्तथा, 7 प्रकार के। स्वभाव व्यापक कार्य कारण पूर्वचर उत्तरचर और सहचर अनुपलम्भ भेद से, अनुपलम्भ के भेद से। हो गया अर्थ। पूर्वोत्तर सह, तीनों को एक साथ लेके चर लिखा है बाद में। पूर्वोत्तर सहचर, पेन से नहीं करो, पूर्वोत्तर सहचर, पूर्वचर उत्तरचर और सहचर, वह चर एक साथ तीनों को वहां चनानुपलम्भ लिखा है ना, चर फिर अनुपलम्भ, संधि चरापनुपलम्भ हुई। हाँ, व्याकरण जो भी संधि होती व्याकरण के नियमों से होती, ये अब समझाने की आवश्यकता नहीं है। अविरुद्ध अनुपलब्धि जो प्रतिषेध रूप निषेध रूप है उसको 7 प्रकार से कहा। कौन से? व्यापक, पहला स्वभाव, फिर व्यापक, अब व्याप्य नहीं है, अंतर समझना। पहला स्वभाव फिर व्यापक और बाकी के वैसे ही, कार्य कारण पूर्वचर उत्तरचर और सहचर। इस अपेक्षा से वह अनुपलम्भ यानी अनुपलब्धि के भेद से, ये 7 प्रकार का है। अब एक एक को आचार्य भगवान स्वयं दृष्टांत से समझाएंगे, हम उसे पढ़ने का प्रयास करते हैं। 75 नंबर के सूत्र को, अविरुद्ध स्वभाव अनुपलब्धि का दृष्टांत। अब पहले तो स्वभाव क्या होता है? स्वभाव किसे कहते हैं? जिसका जो परिणमन स्वयं में है वह स्वभाव है। जीव का, अग्नि का, शक्कर का, जो उसका स्वाभाविक गुण है वो उसकी स्वभाव, उसका स्वभाव। अब उस स्वभाव की मतलब अविरुद्ध स्वभाव की अनुपलब्धि। 2 बातें हैं, अविरुद्ध और अनुपलब्धि, विरुद्ध की नहीं, अविरुद्ध की अनुपलब्धि, यानी जिसका जैसा स्वभाव है उसकी अनुपलब्धि। पहले हेतु को समझ रहे, अविरुद्ध अनुपलब्धि यानी जो अविरुद्ध रूप से अनुपलब्ध है, यानी अविरुद्ध स्वभाव
ज्ञान जीव का अविरुद्ध स्वभाव कौन सा? जीव का अविरुद्ध स्वभाव, विरुद्ध नहीं, जीव का अविरुद्ध स्वभाव ज्ञान दर्शन और उसके अनुपलब्धि। ये विरुद्ध नहीं, अविरुद्ध की अनुपलब्धि। तो उसकी अनुपलब्धि होगी। इसमें ज्ञान की उपलब्धि है क्या? तो जीव के स्वभाव की अनुपलब्धि है कि नहीं? इसमें जीव के स्वभाव की अनुपलब्धि है। अब यहां पे कह रहे हैं, उसी को दृष्टांत से समझा रहे। स्वभाव समझ में आया, अविरुद्ध स्वभाव समझ में आया और उसकी अनुपलब्धि समझ में आई। अब सूत्र पढ़ते फिर विस्तार से समझ। नास्त्यत्र भूतले घटोनुपलम्भते, नास्त्यत्र भूतले घटोनुपलब्धे, घटोनुपलब्धे। ठीक है। नास्ति अत्र भूतले घट अनुपलब्धे। पुनः धीरे से पढ़ते हैं, अब स्वयं अर्थ करना। नास्ति अत्र भूतले घटः अनुपलब्धे। नास्ति यानी नहीं है, अत्र यानी यहाँ, भूतले यानी पृथ्वी तल पर, घटः घट ना, क्यों? क्योंकि उपलब्धि नहीं होने से। इस भूतल पर घट नहीं है, क्योंकि उपलब्धि योग्य स्वभाव के होने पर भी वह नहीं पाया जाता। चीज नहीं, अब ये स्वभाव में घटित करना है, वस्तु में नहीं। वस्तु का स्वभाव नहीं होने से वस्तु नहीं है। समझ में आया? दृष्टांत है, ये पुद्गल है। इसमें हमने ये कहा, इसमें जीव का अस्तित्व नहीं है, ज्ञान दर्शन नहीं होने से। समझ में आया? ये जीव नहीं है, ज्ञान दर्शन नहीं होने से। समझ में आया? स्वभाव की अनुपलब्धि है। यहां पढ़ते हैं, इस भूतल पर घट नहीं है क्योंकि उपलब्ध नहीं। यहां पर घट के प्राप्त होने पर स्वभाव का भूतल में अभाव है, इसलिए घट के अभाव को सिद्ध करता है। यानी कि घट नहीं कह रहे हैं, यहाँ ऐसी कंकड़ीली मिट्टी है कि जिसमें घट का स्वभाव नहीं है, इसलिए इसमें घट नहीं है। वहाँ कोई घट रखा नहीं है। पत्थर में कई पत्थर वाली भूमि है, मुरुम वाली भूमि है, तो उसमें घट बनने का स्वभाव है क्या? नहीं है। इसलिए वह घट के अभाव को सिद्ध करता है, इसलिए वह अविरुद्ध स्वभाव अनुपलब्धि है। मिट्टी तो है पर घट नहीं है। या अगर घट बनने की शक्ति भी है, माना कि, पर बना है क्या? नहीं बना है। स्वभाव की तो अनुपलब्धि, स्वभाव तो अविरुद्ध है, पर वह प्रकट नहीं है, इसलिए यहां पर कह रहे। बहुत उन दृष्टांतों को भी बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। उपलब्धि को, अनुपलब्धि को भिन्न भिन्न प्रकार से पहले समझने की आवश्यकता, और विरुद्ध अविरुद्ध को भी। ये समझ में आया? माना कि एक क्षण ये घट का नहीं आया समझ, ये समझ में आया? यहाँ जीव नास्त्र अस्मिन् पुद्गले जीव नास्ति, अस्मिन् पुद्गले जीव नास्ति, इस पुद्गल में जीव नहीं है। क्यों? ज्ञान दर्शन नहीं होने से। ये यहाँ पर दृष्टांत हमने समझा। और भी दृष्टांत यहाँ पुस्तक में दिए हैं कि यहाँ नारकी नहीं है। यहाँ नारकी है क्या? अनुपलब्धि होने से। हो ही नहीं सकता ना, मनुष्य में नारकी का स्वभाव नहीं हो सकता। नारकी पना तो होगा,
नारकीपना तो हो सकता है पर नारकी जीव नहीं होगा। यहाँ सिंह नहीं है क्योंकि सिंह का कोई स्वभाव यहाँ पर नहीं है। आया समझ में? उसके स्वभाव की उपलब्धि नहीं होने के कारण वह वस्तु यहाँ नहीं है। सीधा सा दृष्टांत है इस पुद्गल में, पुद्गल नहीं कहो, इसमें यहाँ पे जीव नहीं है ज्ञान दर्शन नहीं होने से, ज्ञान दर्शन की अनुपलब्धि होने से। समझ में आया? नहीं होना मतलब ज्ञान दर्शन की अनुपलब्धि यानी ही ज्ञान दर्शन नहीं होना, पहला दृष्टांत। दूसरे व्यापक हेतु पे पहुंचते हैं। ये बात समझ में आई? स्वभाव की, अविरुद्ध स्वभाव की अनुपलब्धि, उपलब्धि होती तो ये जीव होता, पर नहीं है, अनुपलब्धि है इसलिए जीव नहीं। अब कहते हैं व्यापक अनुपलब्धि हेतु। अविरुद्ध व्यापक, व्यापक किसे कहा था हमने? जो छोटा था वो और जो बड़ा था वो व्यापक था। पहले व्याप्य की दो में बताई थी, अब व्यापक कह रहे। व्यापक यानी बड़ा, अग्नि उष्णता, शक्कर मिठास, ये व्याप्य व्यापक के अंतर हमने समझे। अब अविरुद्ध व्यापक की अनुपलब्धि है। कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं? अगले सूत्र में पढ़ते। नास्त्यत्र शिंस्पा वृक्षानुपलब्धे है। यहां शिंस्पा यानी शीशम, शिंस्पा यानी शीशम एक पेड़ का प्रकार है। शीशम लकड़ी, जिससे शीशम की लकड़ी, सागवान की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, ये पेड़ से निकलती है। तो ये यहाँ शीशम नास्ति नहीं है। क्यों? वृक्ष अनुपलब्ध है। वृक्ष ही नहीं होगा तो क्या नीम होगा? शीशम छोड़ दो, आम, नीम, हाँ कोई भी पेड़ की प्रजाति हो वह व्याप्य थी और वृक्ष व्यापक था। अंतर समझ में आया क्या? व्याप्य शीशम, आम, नारियल, नीम ये व्याप्य था और पेड़ 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 सभी वृक्ष ये व्यापक था। पर जहां पेड़ ही नहीं है वहां आप कह सकते हो ये कि नीम है कि आम है? पेड़ ही नहीं है, सो फिर वहां पर वह शीशम भी नहीं। यहां शीशम, आम आदि नहीं है। क्यों? क्योंकि वृक्षानुपलब्ध है, वृक्ष ही नहीं है, तो वहां पर कभी भी वह शीशम, नीम, आम आदि होगा ही नहीं। आया समझ में? यहां उष्णता नहीं है क्योंकि गाग्नि नहीं है। यहां मिठास नहीं है, शक्कर नहीं होने से। समझ में आया? यहां ज्ञान दर्शन नहीं है, जीव नहीं होने से। पहले कहा था जीव नहीं है ज्ञान दर्शन नहीं होने से, वो स्वभाव हेतु था और ये व्यापक हेतु है। अंतर आया समझ में? जीव नहीं है ज्ञान दर्शन नहीं होने से, ये पहले का दृष्टांत हो गया। और ये ज्ञान दर्शन यहाँ नहीं है क्योंकि जीव नहीं होने से। ये नहीं कहेंगे कि पुद्गल होने से, जीव नहीं होने से। आया समझ में? जीव नहीं होने से कहा, वो जीव व्यापक था, ज्ञान दर्शन व्याप्य था, इसलिए व्यापक की अनुपलब्धि पर अविरुद्ध थी। जीविक और ज्ञान दर्शन इन दोनों का अविरुद्धपना है ना, इसलिए उसको घटित करते हुए यहां पर कह दिया यह पेड़ शीशम का नहीं है। यहां शीशम है ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वृक्ष ही नहीं है, पेड़ ही नहीं है, तो वृक्ष कहां से होगा? इसलिए ये दृष्टांत अविरुद्ध व्यापक अनुपलब्धि का हो गया। समझ में आया? अविरुद्ध स्वभाव अनुपलब्धि और अविरुद्ध व्यापक अनुपलब्धि। आगे पढ़ते हैं 77 नंबर के सूत्र में।
नास्त्यत्र प्रतिबद्ध सामर्थ्योग्नि अग्निर सामर्थ्योग्निर सामर्थ्योग्निर, क्योंकि धूम पर रफा रहे ना, वो पीछे पड़ा जाता है। धूमानुपलब्धे है नास्तित्र प्रतिबद्ध सामर्थ्योग्निर धूमानुपलब्धे है। नास्ति, पुनः समझना धीरे धीरे है। क्या पढ़ तो सुना तो दिया इतना। सामर्थ्योग्नि सामर्थ्योग्निर, गण चिन्ह इसलिए लिखा होता है, गण चिन्ह पढ़ने के लिए नहीं होता है, गण चिन्ह समझने के लिए होता है। हाँ, पहले म के बाद र आएगा और एक ग्नि के बाद आएगा, ठीक है। नास्ति अत्र अप्रतिबद्ध सामर्थ्यः अग्नि ही धूम अनुपलब्धे। यहाँ अग्नि नहीं है, अबाधित सामर्थ्य वाली। कौन सी अग्नि? अबाधित सामर्थ्य वाली अग्नि नहीं है, क्योंकि धुआं की उपलब्धि नहीं है। मात्र अग्नि कहते तो क्या होता? चूल्हे की अग्नि की जगह मात्र गैस की अग्नि होती, उसमें तो धुआं नहीं निकलता। इसलिए क्या लिखा? अबाधित सामर्थ्य वाली, यानी धधकती हुई, दहकती हुई, जिसमें बहुत तीव्र अग्नि जल रही है। गैस की कितनी अग्नि? इतनी सी। पर अबाधित सामर्थ्य यानी बहुत प्रज्वलित हुई, धधकती हुई उस अग्नि में धुआं होगा। अगर वहां धुआं की उपलब्धि नहीं है तो वहां अग्नि नहीं है। ये कार्य हेतु बता रहे। कार्य क्या है? कल भी हमने समझा था, वह धुआं अग्नि का कार्य है। धुआं अग्नि का कार्य है। अग्नि जलने से ही धुआं उत्पन्न होता है, इसलिए कारण अग्नि है और धुआं कार्य है। तो उस कार्य की अनुपलब्धि धुआं नहीं होने से यहाँ पर जलती हुई बहुत प्रज्वलित अग्नि नहीं है, क्योंकि अंगारे में भी अग्नि होती है पर वहाँ धुआं नहीं होता, इसलिए उसका खंडन ना हो, बाधित ना हो, इसलिए क्या लेगा? अबाधित सामर्थ्य वाली, जो बहुत प्रज्वलित होने वाली यानी शक्तिशाली, जिसमें से ज्वाला उत्पन्न हो रही है, ऐसे ज्वाला उत्पन्न होने वाली वह अग्नि का अभाव नहीं है, क्योंकि धुएं अग्नि का अभाव, अग्नि नहीं है, अग्नि का अभाव है या अग्नि नहीं है। क्यों? क्योंकि धुआं की उपलब्धि नहीं है। आया समझ में? कार्य की अनुपलब्धि ऐसी। अब कारण की अनुपलब्धि एक और पढ़ते, फिर विराम लेते हुए आगे बुलाने। अविरुद्ध कारणोपलब्धि को अगले सूत्र में। नास्त्यत्र धूमो नग्ने, अग्नि नहीं पढ़ना, नास्त्यत्र धूमो नग्ने, वहां नग्ने है, अनग्ने, अग्नि नहीं है, अनग्नि। आगे पढ़ते हैं समझ में आएगा। नास्ति अत्र धूमहा अन अग्ने, अग्नि अनग्नि, उष्ण अनुष्ण, उष्ण अनुष्ण, थोड़ा सा उष्ण, ऐसे ही अग्नि और अग्नि का अभाव अनग्नि। तो यहां धुआं नहीं है अग्नि नहीं होने से। एक कार्य है, एक कारण है। वहां धूम नहीं होने से, धूम नहीं होने से, ऐसा धूम की उपलब्धि नहीं होने से, ऐसा जब कहा तो वह कार्य अनुपलब्धि हुई, और अग्नि नहीं होने से ये कारण उपलब्धि हुई। दो एक साथ समझने होंगे। पहले समझ में आया था क्या? ये समझ में आया क्या? नास्ति अत्र धूमहा, यहाँ धुआं नहीं है अग्नि की अनुपलब्धि होने से। नहीं, अग्नि की अनुपलब्धि है ना,
अग्नि नहीं होने से, अग्नि के नहीं होने से यहां धुआं नहीं है, यहां धुआं है अग्नि होने से। ये हमारा कारण उपलब्धि था विधि रूप से, ठीक है। अब उसको ही हमें अविरुद्ध अनुपलब्धि रूप प्रतिषेध करना है। तो कैसे किया जाएगा? यहां धुआं नहीं है अग्नि नहीं होने से। हाँ, अग्नि नहीं है ये अनुपलब्धि हो गई, या अग्नि की अनुपलब्धि है इसलिए यहां धुआं नहीं है। यहां अग्नि नहीं है धुआं नहीं होने से, धुएं की अनुपलब्धि होने से ये कार्योपलब्धि, कार्य अनुपलब्धि हो गई, और यहां कारण अनुपलब्धि हो गई। समझ में आया क्या? कारण को जब हेतु बनाएंगे तो कारण उपलब्धि हेतु बनेगा, और कार्य को हेतु बनाएंगे तो वह कार्य अनुपलब्धि। कोई अंतर नहीं, सबकी जोड़ी जोड़ी है। स्वभाव और व्यापक का हमने समझा, मात्र इसको इधर को इधर कर दो, हेतु बदलना है, साध्य बदलना है। ऐसे ही यहां अग्नि और धुआं एक कार्य है एक कारण है। धुआं कार्य था, धुएं से अगर हम अग्नि को समझेंगे या नहीं समझेंगे, उसकी सिद्धि हाँ या ना रूप चल रही है, तो वह हमारे लिए कार्य से समझने के कारण कार्य रूप हेतु है, और कारण से समझ रहे हैं तो उसे कारण हेतु का। फिर चाहे अविरुद्ध अविरुद्ध अनुपलब्धि उपलब्धि ये सब जोड़ दो, पर ये उसमें परिपूर्ण रूप से परस्पर विरुद्ध का। समझ में आया? तो इस प्रकार से हमने अविरुद्ध कारण अनुपलब्धि समझी। अब पूर्वचर और उत्तरचर को कल समझते हैं, क्योंकि उसको पुनः उन नक्षत्रों के द्वारा और वारों के द्वारा समझना है। तो उसको 3 हेतुओं को कल समझेंगे। 4 हेतु हमने समझे, 3 हेतु और आगे के 3 हेतु अगर हुए विरुद्ध अनुपलब्धि त्रेधा के, तो उसको भी कल समझने का प्रयास करेंगे। कल नए स्थान पर आपके पास ही समय पे पहुंचो तो समय को प्राप्त करेंगे, क्योंकि समय थोड़ा सा ही बचा है, इसलिए समय को समय पे समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।